हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर में मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज ए साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो इस टाइप से पूछा जाता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इनके उद्देश्य एवं उपयोगिता की विवेचना करें। तो ये आज का प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इनके उद्देश्य एवं उपयोगिता की विवेचना करें। तो आज हम लोग बात करेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण देखे थे कि कौन कौन से अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, उनके बारे में बात करे थे। ठीक है, और यदि ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मिशन मोड में नाम से बनाया गया है, जहाँ पे आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोगों को इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है। और हाँ, जो दोस्त मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और बीएड के सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया जाता है। ठीक है, और कोई टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में लिखना है प्रस्तावना, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, फिर उसके बाद मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य पूछा गया था, और उपयोगिता, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण की उपयोगिता, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को इसमें डाल दिए रूपरेखा में। इसके बाद एक एक करके देखना है। इंट्रोडक्शन, इनकी प्रस्तावना सबसे पहले। ठीक है, तो आइए प्रस्तावना में देखते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है। कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी व्यक्ति के रुचि, बुद्धि, क्षमता, अभिरुचि है ना, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेते हैं परीक्षणों के माध्यम से, कई सारे उपकरणों के माध्यम से। जैसे मौखिक परीक्षा के माध्यम से हम बच्चों की जानकारी लेते हैं, लिखित परीक्षा के माध्यम से बच्चों की जानकारी लेते हैं। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के माध्यम से। ये सभी क्या है, एक परीक्षण है जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहा जाता है। मौखिक परीक्षा हुआ, लिखित परीक्षा हुआ, बुद्धि परीक्षण हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे परीक्षण हैं जो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण सामान्य रूप से कहा जाता है कि व्यक्ति के अध्ययन करने की क्या है, प्रक्रिया है। व्यक्ति के एक अध्ययन करने की प्रक्रिया है, जिस परीक्षण के माध्यम से हम व्यक्ति की जानकारी लेते हैं कि इस व्यक्ति की क्या रुचि है, इसकी क्या क्षमता है, इसकी कितनी बुद्धि है। तो इसकी हम जिस प्रक्रिया के द्वारा जिस इसका अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति की अभिरुचि, बुद्धि, अभिव्यक्ति, व्यावहारिकता, सृजनशीलता, उपलब्धि आदि को समझ सकता है। इस परीक्षण के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की व्यावहारिकता, अभिव्यक्ति, सृजनशीलता है ना, उपलब्धि, बुद्धि, अभिरुचि आदि चीज़ों को जो है हम उनकी समझ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के साथ समाज के साथ समायोजन स्थापित कर सकता है या नहीं, उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पता चल सके। मतलब ये कहता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के के द्वारा जो है हम ये कह सकते हैं कि समाज के साथ कोई भी स्थापित कर सकता है कि नहीं सकता है व्यक्ति, उसका भी जो हम लोग क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। तो परीक्षण जो है हम लोग कई सारे परीक्षणों को देखते हैं, जहाँ पे जैसे अध्यापक भी जो है कक्षा में परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। मौखिक परीक्षा के माध्यम से बच्चों को प्रश्न पूछ के जो है उनकी जानकारी लेते हैं कि बच्चे ने कितनी सीखी है ना, कोई कमी तो नहीं रह गया। ये सभी जो है क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। और आगे देखते हैं, इसके लिए विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा न केवल व्यक्ति का अध्ययन ही संभव है, बल्कि उनकी विशेषताओं के आधार पर उसके अन्य व्यक्तियों से तुलना की जा सकती है। मतलब यह कहा सकता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण केवल उनका अध्ययन ही नहीं करते हैं, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से उनका हम लोग क्या करते हैं, तुलना भी करते हैं। तो ये सभी जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का क्या था, आज हम लोग इंट्रोडक्शन को देखें मनोवैज्ञानिक परीक्षण का। अब हम लोग देखते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अर्थ को देखते हैं। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रस्तावना इंट्रोडक्शन को देख लिए। अब है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अर्थ। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तियों के गुणात्मक संबंधी किया गया मापन। व्यक्तियों के गुणात्मक संबंधी किया गया मापन, व्यक्तियों के अंदर जो भी गुण छुपे होते हैं उनका हम जब मापन करते हैं वही क्या कहलाता है, परीक्षण कहलाता है। तो व्यक्तियों के गुणात्मक संबंधी किया गया मापन को हम लोग क्या कहेंगे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण उनके जन्म का श्रेय दो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक स्क्यूरो और स्विंगिन को
जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसी व्यक्ति या समूह के कौशल, ज्ञान, क्षमताओं या प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने का क्या है, एक साधन है। जैसे कई सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन सब मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो है सरे अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जन्म जो है दो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक स्क्यूरो और स्विंगिन को जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसी व्यक्ति के समूह के कौशल, ज्ञान, क्षमताओं या प्रवृत्ति का क्या करता है, वो मूल्यांकन करने का एक क्या है, साधन है, एक उपकरण है, ठीक है। अर्थात मनोवैज्ञानिक परीक्षण वो साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों जैसे योग्यताओं, उपलब्धियों, क्षमताएं, उपयोगिता, रुचि एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का क्या होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण की क्या देखें, अर्थ देखें। अब हम लोग देखते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषाएं। तो यहाँ पे विशेषताएं लिखा गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा लिखना है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा है डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा दिया था कॉर्नबेक के अनुसार। कॉर्नबेक के अनुसार क्या था, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना को व्यवस्थित प्रक्रिया ही परीक्षण है। कॉर्नबेक ने कहा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना की व्यवस्थित प्रक्रिया ही क्या है, परीक्षण कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की हम लोग व्यवस्थित रूप से तुलना करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण करते हैं, ठीक है। ये हम लोग देखें कॉर्नबेक के अनुसार। अब है फ्रीमैन के अनुसार, दूसरा नंबर में है फ्रीमैन के अनुसार, ऐसा मानकीकृत परीक्षण जिसके द्वारा शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रियाओं के न्यायदर्श या अन्य व्यवहार के माध्यम से समग्र व्यक्तित्व के एक एक करके पक्षों का क्या होता है, मापन होता हो। ये बात कही थी फ्रीमैन के अनुसार, ठीक है। फिर तीसरा नंबर में ब्राउन के अनुसार। ब्राउन के अनुसार क्या है, व्यवहार प्रतिदर्श के मापन की व्यवस्थित विधि ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहलाता है। व्यवहार परिदर्श के मापन की व्यवस्थित विधि ही क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा में है मन महोदय के अनुसार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण वो परीक्षण है जो किसी समूह से संबंधित व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता एवं उपलब्धि को क्या करता है, वो व्यक्त करता है। ये बात कही थी मन महोदय के अनुसार। बस मनोवैज्ञानिक परीक्षण वो परीक्षण होता है जो किसी समूह से संबंधित व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता एवं उपलब्धि की को क्या करता है, वो व्यक्त करता हो। तो ये बात कही थी मन महोदय के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषाएं देखिए। अब हम लोग बात करते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। एक नंबर है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उद्देश्य यह है कि व्यक्तियों छात्रों की मानसिक शक्तियों और गुणों का मापन करना होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का यह उद्देश्य होता है कि वो व्यक्तियों या छात्रों के मानसिक शक्तियों, मानसिक क्षमताओं और उनके गुणों का क्या करता है, वो मापन करता है, ठीक है। दूसरा नंबर में है परीक्षण के द्वारा व्यक्तियों की मानसिक शक्तियों और गुणों की क्या करना है, तुलना करना होता है। ये जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उद्देश्य थे, ठीक है, कि इसका जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना करने में भी इनका जो है उद्देश्य रहता है। तीसरा नंबर में व्यक्तियों यानी छात्रों की मानसिक शक्तियों और गुणों के आधार पर उनका क्या करना है, वर्गीकरण किया जाता है। ये भी जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के क्या थे, उद्देश्य थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चौथा नंबर देखते हैं व्यक्तियों की मानसिक शक्तियों और गुणों के आधार पर उनके विषय में भविष्यवाणी करना। मतलब व्यक्तियों का जब हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर लेते हैं तो उनके भविष्य के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके विषय के भविष्य के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करने लगते हैं या फिर उसका जो भविष्यवाणी करने लगते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उद्देश्य। अब हम लोग बात करेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की उपयोगिता के बारे में बात करते हैं, यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण की उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किसी न किसी रूप में शिक्षा, व्यवसाय और सैन्य के क्षेत्रों में किया जाता है। इन सभी चीज़ों में जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। एक नंबर में छात्रों के प्रवेश हेतु विद्यालय का चयन किए जाने में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का ये उपयोग है कि छात्रों में का जब विद्यालय में प्रवेश होता है तो उसके चयन के लिए जैसे कई सारे इंट्रांस एग्जाम दिए जाते हैं, है ना। तो ये इंट्रांस एग्जाम क्या है, यानी कि ये लिखित परीक्षा हुआ या फिर मौखिक परीक्षा के माध्यम से भी जो है बच्चों का प्रवेश किया जाता है। छोटे से विद्यालय में जब कोई कॉन्वेंट स्कूल में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे का पहले जो है टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। यदि वो जिस कक्षा में
के लायक रहता है उसी कक्षा में उनको प्रवेश दिया जाता है, तो वहाँ पे मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो है कहीं ना कहीं विद्यालय में या कक्षा में जो है उनका चयन के लिए होता है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण का ये उपयोग हुआ कि वो विद्यालय में प्रवेश के लिए चयन में भी उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर में है प्रवेश के बाद निम्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए वर्गीकरण। अब देखिए, प्रवेश हो गया, विद्यालय में प्रवेश के लिए भी होता है, अब वहाँ पे निम्न कक्षाओं में, अब वो उसे किस कक्षा में रखा जाए, है ना, तो उस हिसाब से जो है उन्हें क्या करता है, जांच करने के बाद, टेस्ट लेने के बाद जो है उन्हें विभिन्न कक्षाओं में यानी कक्षाओं में जो है उन्हें रखा जाता है। यदि अच्छे बालक है तो उसे जो है फिर अच्छे विद्यार्थी में अच्छे क्लास में रखा जाएगा, या फिर कमज़ोर बालक है तो फिर से जो है उन्हें निम्न से जो है क्लास में उन्हें रखा जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखित परीक्षा या फिर मौखिक परीक्षा जो है एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो यहाँ पे उपयोग में आता है। ठीक है, तीसरा नंबर में है विभिन्न छात्रों की से तुलना की जाती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है विभिन्न छात्रों से क्या करती है, वो तुलना करती है। जैसे अध्यापक जो है बच्चों का क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक बच्चों का बुद्धि लब्धि मापते हैं या फिर परीक्षा लेते हैं, तो वहाँ पे कई सारे बच्चों का जो है अलग अलग नंबर आता है, तो यहाँ पे क्या करता है, तुलना करने में भी इन्हें मदद मिलती है कि ये बच्चा जो है इस बच्चे से कितने अच्छे मार्क्स लाए या फिर कितने अधिक मार्क्स लाए हैं, तो इसका तुलना करने में भी इन्हें मदद मिलती है। चौथा नंबर में छात्रों के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा जो है यदि जिसकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है तो उन्हें जो है प्रतिभाशाली बालकों में रखा जाता है, तो इस तरह से जो है उनकी भविष्यवाणी करने में भी अच्छा होता है और उन्हें जो है क्या कहता है, उसको पढ़ाने में भी क्या लगता है, उसको ठीक लगता है। वैसे बच्चों जो छात्रों के विषय की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, पाँचवा नंबर में छात्रों की कठिनाइयों का निदान एवं उनका उपचार किया जाता है। यदि छात्रों में किसी प्रकार का जो है कमी हो जाता है तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा जो उनकी कमियों को जानकर जो है उनका क्या करते हैं, वो समाधान करते हैं। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के जो है उपयोग को हम लोग देखें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष ये है यानी कंक्लूजन कि अतः परीक्षण सभी व्यक्तियों के व्यवहार के मापन करता है, अतः फलांकों एवं मूल्यांकों द्वारा तुलना किया जाता है, उनके गुणों, क्षमताओं, कौशलों एवं योग्यताओं का जो है उन्हें क्या करते हैं, जानकारी मिलती है। अतः जीवन के हर एक क्षेत्र में परीक्षण का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि जीवन के हर एक क्षेत्र में जो है परीक्षण का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न परीक्षणों के द्वारा किया जाता है, जो अलग अलग परीक्षणों के द्वारा जो है उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा जो उनका क्या किया जाता है, उपयोग करके जो है उनके बारे में हम लोग गुणों के बारे में जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया। फिर हम लोग नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।